इमेजिन कीजिए आप अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है, मसल्स में आग लगी हुई है, बट ब्रेन का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, सर्वाइवल। आपकी बॉडी इसी तरीके से बनाई गई है कि आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकें और ये बॉडी का एक ब्रिलियंट लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप किसी जंगल में नहीं हो, आप अपने ऑफिस के उसी चेयर पे बैठकर ईमेल नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो या फिर फाइनेंस की चिंता कर रहे हो। फिर भी बॉडी सेम वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे मानो आपके सामने कोई खतरनाक जानवर आ गया हो। सो आइए आज हम इसी स्ट्रेस की बायोलॉजी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि क्यों आपका 50,000 साल पुराना वाला सर्वाइवल सिस्टम आज की मॉडर्न दुनिया में आप ही को खत्म कर रहा है और इसे क्यों इग्नोर करना हमें बंद करना होगा। स्ट्रेस एक तेजी से डेवलप होने वाला सर्वाइवल फोकस्ड फिजिकल रिस्पॉन्स है जो कि किसी भी चैलेंजिंग या डेंजर सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सर्वाइव कर पाता है। ये एक इमरजेंसी प्रोग्राम है जो सर्वाइवल को बॉडी के बाकी फंक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। प्राचीन काल में जब इंसान के सामने अचानक कोई खतरा आ जाता है, जैसे शेर का सामने आ जाना, तब एड्रेनालिन केमिकल रिलीज होता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, लंग्स की एक्टिविटी बढ़ जाना, मसल को एनर्जी देता है और सेंसेस को शार्प करता है ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। और जब यही स्ट्रेस लंबे समय तक चलता है तब कॉर्टिसोल केमिकल रिलीज होता है जो कि स्लोअर एक्टिंग हार्मोन है कि बॉडी के फंक्शंस को शिफ्ट करता है और फ्यूल सप्लाई प्रायोरिटाइज करता है और बॉडी के नॉन एसेंशियल फंक्शंस जैसे डाइजेशन एंड इम्यून सिस्टम सप्रेस करता है ताकि लंबे समय तक एफर्ट सस्टेन किया जा सके। और जब यही खतरा खत्म हो जाता है तब बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट करती है, जिससे रिकवरी, हीलिंग एंड होम्योस्टेसिस रिस्टोर होता है। असली ट्रेजेडी ये है कि हमने भले ही एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर लिया है, बट हमारा नर्वस सिस्टम आज भी 50,000 साल पुराने जैसा ही है। ये तुरंत जानलेवा और शारीरिक खतरों के लिए बना था, ना कि आज के लंबे समय तक चलने वाले और सिर्फ सोच टेंशन से पैदा होने वाले स्ट्रेस के लिए। आजकल के स्ट्रेस अक्सर इंटैंजिबल, पर्सिस्टेंट एंड न्यूमरस होते हैं, जैसे ईमेल्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया एंड फाइनेंशियल वरीज, जो बार बार माइक्रो स्ट्रेसर्स ट्रिगर करते हैं बिना किसी फिजिकल एक्शन के और जिससे स्ट्रेस सिस्टम लगातार एक्टिवेट रहते हैं। जब तक आप हफ्तों, महीनों और सालों तक फाइट फ्लाइट मोड पर रहते हो तब आप अपने आप को खुद से अंदर से खत्म कर रहे होते हो। मसल टेंशन की वजह से कांस्टेंट हेडेक होना, गट इश्यूज होना एंड एब्डोमिनल फैट का बढ़ जाना, ये सारे साइन शो करते हैं कि आपका बॉडी स्ट्रेस में है। लगातार स्ट्रेन के वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और बाहर की बीमारियों के लड़ने के बजाय खुद की ही बॉडी पर इन्फ्लामेशन शुरू कर देता है। और सबसे स्कैरी पार्ट, स्ट्रेस आपके ब्रेन को बदल देता है। ये आपकी लॉजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग को कम करने लगता है और आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के ऐसे साइकिल में फंसा देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका बॉडी आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब यही प्रोटेक्शन प्रॉब्लम बन जाए तब इसको समझना जरूरी हो जाता है। अच्छी खबर ये है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं और अपनी बॉडी को दोबारा कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टिप या हैक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इसे हम समझेंगे किसी और वीडियो में। तब तक मिलते हैं।